हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस की लास्ट स्टेप है ये। इससे पहले की स्टेप हम समझा चुके हैं, उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद समझाएंगे आपको ट्रांसलेशन। देखिए, ये है सेल और ये है सेल के अंदर न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। अब समझिए आप, यहां पर हमने बनाया डीएनए, ये है डीएनए। डीएनए से बनता है आरएनए, तो ये हमने बना दिया आरएनए विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, डीएनए से आरएनए के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, चलिए अब ये जो आरएनए है, ये आरएनए मैच्योर होकर बाहर जाएगा। बाहर का क्या मतलब? सेल से बाहर नहीं, साइटोप्लाज्म में जाएगा। कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि न्यूक्लियस से बाहर सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये आरएनए हमारा न्यूक्लियस से बाहर जाएगा और वहां ये आरएनए राइबोसोम, कौन सी? राइबोसोम, ये मैंने राइबोसोम बनाया है और ये आरएनए यहाँ राइबोसोम के साथ ऐसे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आरएनए क्या करेगा? राइबोसोम के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा? ये मैंने ब्लैक कलर से गोल 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 दिखा रही हूँ आपको, प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन। और इस तरह से हमारी प्रोटीन बन जाती है। मतलब आरएनए इस तरह से बाहर जाता है और राइबोसोम से प्रोटीन बनाता है। तो आरएनए से प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो समझिए अब यहाँ पर डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये हम पिछली वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आरएनए मैच्योर होता है, ठीक है, आरएनए जो मैच्योर होता है उसे आरएनए प्रोसेसिंग बोलते हैं, वो भी हम अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद जब ये आरएनए मैच्योर होकर बाहर गया और राइबोसोम के साथ अटैच होके जब ये आरएनए प्रोटीन बनाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, दैट इज ट्रांसलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन कैसे होगी? अभी अभी हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में आपको बता चुके हैं। तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। यहाँ पर हम प्रोटीन को ब्रैकेट में पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे अभी आगे हम बताएंगे। सबसे पहले ट्रांसलेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पर, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके, इज नोन एज ट्रांसलेशन। सारी डेफिनेशंस और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दे रखा है, इसलिए जितना हो उतना आप नोट करिए। तो चलिए ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया। अभी डेफिनेशन, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, अभी हमने ये नहीं बताया कि बनती कैसे है, सिर्फ हमने आपको डेफिनेशन बताई है। अब आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। 11th क्लास में आप प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक जनरल आइडिया मैं प्रोटीन के बारे में आपको दे देती हूँ ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए। देखिए क्या होता है, आपने मोतियों की माला देखी है कोई? मोतियों की माला में छोटे 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 मोती होते हैं। तो बहुत सारे मोती एक दूसरे से अरेंज चुपके पूरे होते हैं और पूरी माला बना लेते हैं। उस माला को आप समझिए पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन, और उन मोतियों को समझिए आप एमिनो एसिड। मोती क्या हो गए? एमिनो एसिड। तो यानी कि ये मैं अमीनो एसिड को शॉर्ट में लिखूंगी ए, यानी कि एक अमीनो एसिड ये, 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 और ऐसे पता नहीं कितने सारे अमीनो एसिड मिलके पूरी की पूरी क्या बना लेते हैं? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, तो आपको प्रोटीन का एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर समझा दिया है। ये अमीनो एसिड मिलकर बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो प्रोटीन है उसको पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए कोई भी दो चीज है, मैं बोल रही हूँ दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं एक दूसरे से और फिर दूसरे जुड़ते हैं, इस तरह से चेन बना देते हैं। तो दो अमीनो एसिड किसी फेविक्विक, किसी फेविकॉल, किसी गम, किसी से तो जुड़े होंगे, यानी कि कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा ना उन अमीनो एसिड के बीच में। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड के बीच के बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि इतने सारे अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, इतने सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे। इस वजह से
पॉलीपेप्टाइड चेन हम प्रोटीन को कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब मैनी, और पेप्टाइड अभी अभी हम बता के चुके हैं चेन, यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड इसमें होते हैं। प्रोटीन का जनरल स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। इसमें एक चीज जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि 20 टाइप्स के 20 टाइप्स के अमीनो एसिड, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स पूरी की पूरी प्रोटीन हमारी बॉडी में बनाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने भी टाइप की प्रोटीन हो, वो सारी प्रोटीन इन 20 टाइप्स के अमीनो एसिड से ही बनती है। तो आप कहेंगे कैसे मैडम 20 टाइप के अमीनो एसिड बॉडी में इतने सारे टाइप की, करोड़ों टाइप की प्रोटीन कैसे बना सकते हैं? बेटा हमारी जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स है वो है केवल कितने? 26। और अब तक आपने वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ कितने पढ़ रखे हैं? आपको याद भी नहीं होगा। अनकाउंटेबल इतने सारे वर्ड और पैराग्राफ और सेंटेंस आपने पढ़ रखे हैं, तो कैसे हो गए? आगे पीछे जोड़कर, ओके, आगे पीछे जोड़कर सीक्वेंस के हिसाब से। उसी तरह से सेम ऐसा होता है कि आपके 20 टाइप के अमीनो एसिड करोड़ों टाइप की प्रोटीन बना सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गई जनरल इंट्रोडक्शन की बात। अब हम यहाँ पर ट्रांसलेशन पर आने वाले हैं। आपको मैंने टीआरए के लिए एक अलग से वीडियो पोस्ट की थी, ठीक है। फिर भी इसमें जनरल टीआरएनए के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे ये टीआरएनए है, टीआरएनए का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था। तो क्या होता है कि टीआरएनए यहाँ पर अपने सर पे, कहाँ पर? सर पे अमीनो एसिड को लेकर आता है। अमीनो एसिड को शॉर्ट में मैं हर जगह ए ही लिखूंगी, ठीक है। तो अमीनो एसिड को अपने सर पे टीआरएनए बिठा के लेके आता है, ठीक है। अच्छा, टीआरएनए के नीचे की तरफ मैंने आपको क्या बताया था? क्या होते हैं? एंटीकोडॉन होते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के अमीनो एसिड को लेकर आया है, उसी हिसाब के यहाँ पर एंटीकोडॉन होंगे। अब एंटीकोडॉन में ये मत समझिए कि मैंने यूजीए लिखा है तो एंटीकोडॉन में यहाँ पर यूजीए ही होगा। ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस अमीनो एसिड को लेकर आया है। चलिए, आपको क्लियर है? इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसे हम इजी बनाने वाले हैं, वो किस तरह से होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में कहाँ होगी? बैक्टीरिया है हमारे घर में, जैसे खाना है वो किचन में बनता है, उसी तरह से ट्रांसलेशन की प्रोसेस यानी प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है राइबोसोम पर। किस पर होती है? राइबोसोम पर। ओके, तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं राइबोसोम। ये है हमारा राइबोसोम। ओके, अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान रखिए, राइबोसोम की 2 यूनिट होती है। एक होती है स्मॉल यूनिट और एक होती है लार्ज यूनिट। ये वाली हमने बताई स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये हो गई हमारी लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस से पहले यानी कि ट्रांसलेशन से पहले ये स्मॉल यूनिट कहीं और होती है और ये लार्ज यूनिट कहीं और होती है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ जुड़ती कब है? जब इनको प्रोटीन बनानी होती है, उसी टाइम ये एक दूसरे के साथ जुड़ती है। उससे पहले ये इधर इधर घूमती रहती है, ठीक है। अब किस आयन की वजह से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट, एम्स, हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस आयन की वजह से ये दोनों जुड़ती है, यानी कि आपकी सेल में किस आयन, कौन सा आयन ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये जुड़ती है। तो याद रखिए Mg++ मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जब सेल में ज्यादा हो जाती है तो ये दोनों यूनिट एक दूसरे से जुड़ जाती है और समझ लो प्रोटीन सिंथेसिस होने वाली है। जब आपकी सेल में मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिए प्रोटीन सिंथेसिस होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। आपको याद है न्यूक्लियस से क्या आया था? न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेके कौन आया था? एमआरएनए आया था। कहाँ आया था? साइटोप्लाज्म में। तो मैं अब यहाँ पर एमआरएनए बना रही हूँ, ये मैंने बना दिया एमआरएनए। अब याद रखिए, ये एमआरएनए न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन जो लेकर आया है, ये राइबोसोम की स्मॉल यूनिट के साथ जुड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछी जाती है, ठीक है। तो जो राइबोसोम होता है उसकी स्मॉल यूनिट से, लार्ज यूनिट से नहीं, स्मॉल यूनिट से ये एमआरएनए जुड़ेगा जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, पूरी इंफॉर्मेशन कि प्रोटीन बनेगी कैसे। तो चलिए ये हमने स्मॉल यूनिट से इसे जोड़ दिया। अच्छा, इसमें पोलैरिटी आपको बताया था हमने, जैसे ये 5 प्राइम साइड है और ये हो जाएगी हमारी 3 प्राइम साइड। ओके, चलिए अब एमआरएनए के पास होते हैं क्या? कोडॉन। एमआरएनए के पास क्या होते हैं? कोडॉन। तो अब मैं यहाँ पर कोडॉन बनाने वाली हूँ, ठीक है। AUG, ये हमने यहाँ पर बना दिया फर्स्ट कोडॉन,
ठीक है, कोडॉन आपको बताया था मैंने, जेनेटिक कोड की एक अलग से वीडियो मैंने बना चुकी हूँ। सेकेंड हम बनाएंगे CUU, CUU, ओके, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। थर्ड हम बनाएंगे यहाँ पर CCC, ओके, एंड नेक्स्ट बनाएंगे UCA। कितने हो गए हमारे यहाँ पर? 1 2 3 4। चलिए लास्ट हम स्टॉप कोडॉन रख देते हैं, ठीक है, अभी आपको बताएंगे स्टॉप कोडॉन क्या होता है। UAA, ये मैंने बना दिया। आप ये मत समझिए कि मैडम ने ये ही बनाए हैं तो हमें भी एग्जाम में ये ही बनाने हैं। करोड़ों टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, उनके हिसाब से अलग अलग mRNA होते हैं, उनके हिसाब से ये भी सब में अलग अलग होते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी बनाइए, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहले जो अमीनो एसिड जिन्हें जोड़ा जाएगा और प्रोटीन बनाई जाएगी, वो साइटोप्लाज्म में कहीं सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो सबसे पहले उन अमीनो एसिड्स को जगाया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा? जगाया जाएगा। और कोई चीज जगेगी कैसे? कैसे जगेगी? पैसे देके। क्या कैसे जगेगी? पैसे देके। पैसे, हमारी बॉडी का पैसा, हमारी बॉडी का पैसा क्या होता है? ATP, याद रखना, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज नोन एज ATP। तो इन अमीनो एसिड को दी जाएगी ATP, ये जागेंगे ATP से, ठीक है। उसके बाद tRNA, कौन? tRNA, इन्हें अपने सर पे बिठाएगा, ओके, और सर पे बिठा के राइबोसोम तक लाएगा। क्योंकि tRNA अमीनो एसिड को लेकर आता है जहां प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसलिए हम tRNA को यहाँ पर क्या बोलते हैं? ट्रांसफर RNA, क्योंकि इसने अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम किया है। तो चलिए tRNA इनको लेकर आएगा। तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ जो tRNA लेकर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ अमीनो एसिड के नाम भी लिखूंगी, ठीक है, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, जितना मैं लिख रही हूँ उतना याद कर लीजिए बस। यहाँ पर मैं कुछ अमीनो एसिड के नाम भी लिखूंगी और यहाँ मैं लिखती हूँ एक अमीनो एसिड का नाम तो होगा अमीनो एसिड का, 20 जो अमीनो एसिड मैंने बताया उसमें से एक का नाम है मिथायोनिन। शॉर्ट में मैंने मैट लिखा है इसको, मिथायोनिन। ये जो अमीनो एसिड होगा, ठीक है, tRNA ने से देखो अपनी सर पे बिठा दिया है, ये tRNA है बेटा, ये tRNA है, और इसने अमीनो एसिड को इसने अपने सर पे बिठा दिया है। यहाँ पर हम बनाएंगे UAC, ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए इस tRNA को यहाँ पर लेकर आइए, और ये tRNA मैंने यहाँ पर, यही वाला tRNA मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। कौन से अमीनो एसिड को लेकर आया है? ये मिथायोनिन। ध्यान से देखिए अब इस प्रोसेस को, मिथायोनिन को लेकर आया है। इसके नीचे ये, इसको पहले क्या बताया था? एंटीकोडॉन। क्या बताया था? एंटीकोडॉन। तो ये है UAC, देखिए UAC लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया UAC। अब देखिए ये जो एक चीज आप ध्यान रखिए, मैं बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में, फिर भी मैं इसको बता रही हूँ कि mRNA, ये नीचे वाला जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये है mRNA। जो आ रहा है वो है tRNA। ये क्या है? tRNA, जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, अमीनो एसिड को लेके ये tRNA है। तो tRNA के पास जो ये होते हैं 3, इनको हम एंटीकोडॉन बोलते हैं, और जो mRNA के पास 3 होते हैं इनको हम कोडॉन बोलते हैं। ये कोडॉन और ये क्या है? एंटीकोडॉन। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है और ये tRNA यहाँ लेकर आता है, तो इन्हीं एंटीकोडॉन और ये कोडॉन के बीच में मैचिंग होती है। अगर मैचिंग राइट हो गई कि हाँ ठीक है, तो ये यहाँ जुड़ेगा, अदरवाइज ऐसे भगा दिया जाएगा यहाँ से। तो अब हम देखते हैं मैचिंग राइट कैसे है। अब ये मैचिंग राइट कैसे है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो आपने पढ़ रखा है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ बेटा, कि इसमें U की मैचिंग A से होनी चाहिए और A की U से होनी चाहिए, C की मैचिंग G से होनी चाहिए, या G की C से होनी चाहिए, ठीक है। इसकी मैचिंग इससे, इसकी मैचिंग इससे, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह की मैचिंग का तरीका है। अब इसमें हम एंटीकोडॉन और एंटीकोडॉन के पीछे मैचिंग करके देखेंगे। देखिए U की A से या A की U से, देखिए U की A से हो रही है, ठीक है। अब देखिए A की U से हो सकती है, तो A की U से हो रही है, ये भी ठीक है। C की G से हो सकती है, C की G से हो रही है, ठीक है, यानी कि रिएक्शन हो जाएगी ओके। अब जब ये रिएक्शन ओके हो जाएगी तो क्या होगा? यहाँ से अब एक और tRNA आएगा, एक और अमीनो एसिड को लेकर आएगा, तो हम उसे बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक और tRNA बना रहे हैं, जो एक और अमीनो एसिड को यहाँ पर
लेकर आएगा। ये हमने बना दिया ल्यूसिन को। अब ये टीआरएनए किसको लेकर आया है? ल्यूसिन को। किसको लेकर आया है? ल्यूसिन को। अच्छा ठीक है, चलिए ये टीआरएनए हम ल्यूसिन को लेके इधर लाएगा और इसके यहाँ पर हमें एंटीकोडन बनाने पड़ेंगे। एंटीकोडन होंगे जी ए ए। इस टीआरएनए को मैंने यहाँ जोड़ दिया। ओके, किसको लेकर आया है? ये ल्यूसिन। ल्यूसिन क्या है? अमीनो एसिड। इसको ये लेकर आया है, ये मैंने बना दिया। देखिए जी ए ए। दो टीआरएनए आ गए यहाँ पर। अब समझिए आगे की प्रोसेस क्या होगी। इसके बीच में और इसके बीच में ये दो अमीनो एसिड है, मिथायोनिन और ल्यूसिन। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। मैंने इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया। अच्छा, ये क्योंकि दोनों अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के बीच के बॉन्ड को मैंने क्या नाम बताया था? पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो इस बॉन्ड का क्या नाम होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड के बीच में जितने भी बॉन्ड बनेंगे इन सबका नाम पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो टीआरएनए इससे नाराज हो जाएगा कि तूने तो उससे फ्रेंडशिप कर ली, अब मुझे छोड़। तो क्या होगा? ये अमीनो एसिड और टीआरएनए इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई, बॉन्ड बन गया, और इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप टूट गई और बॉन्ड टूट गया। अब क्या होगा? इस टीआरएनए को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। काम खत्म इसका। ठीक है, और इस तरह से देखिए मैंने दो अमीनो एसिड जोड़कर आपको दिखा दिए। आगे की प्रोसेस में क्या होगा कि ये राइबोसोम थोड़ा सा इधर खिसकेगा। ठीक है, शिफ्ट होगा ये आगे की तरफ। अब किस तरह से होगा ये और हम बनाते हैं यहाँ पर। राइबोसोम आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो चलिए इसे शिफ्ट करते हैं हम आगे की तरफ। ये मैंने इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ओके, कुछ नहीं किया, बस यहां से थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब अगला टीआरएनए आएगा। ओके, अब अगला टीआरएनए आएगा तो नेक्स्ट जो टीआरएनए आएगा वो किसको लेकर आएगा? प्रोलाइन। नेक्स्ट जो टीआरएनए आएगा वो किसको लेकर आएगा? प्रोलाइन को। ओके, यहां हमने लिखा हुआ है जी जी जी। अब ये टीआरएनए इसको यहां लेकर आएगा और ये इस जगह पर आकर कौन से अमीनो एसिड को लेकर आया है? ये प्रोलाइन को। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है? जी 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 जी। मैचिंग देखिए, मैचिंग होती है कि नहीं? मैंने आपको बताया था जी की सी से हो जाएगी, हो जाएगी। जी की सी से हो जाएगी, हो जाएगी। जी की सी से हो जाएगी। ये साफ मिटल गया है, यहाँ पर साफ हो गया है, इसलिए दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर। जी की सी से और यू की ए से। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा इरेज हो गया था, इसलिए मैंने कर दिया। तो जी की सी से हो सकती है, यू की ए से हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जी की सी से हो जाएगी मैचिंग, जी की सी से। ओके, जी की सी से जी की सी से रिएक्शन हो जाएगी हमारी। ओके, रिएक्शन जब ओके हो जाएगी तो इसके बीच में और इसके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में मैंने पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, तो इन दोनों की फ्रेंडशिप टूट जाएगी, यानी कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा तो इस टीआरएनए को बाहर फेंक दिया जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 तीन अमीनो एसिड जोड़कर दिखा दिया मैंने। मैं अमीनो एसिड को जोड़ने का काम नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तीन अमीनो एसिड मैंने जोड़कर दिखा दिए। अब क्या होगा? तो ये राइबोसोम आगे की तरफ शिफ्ट होगा। अब ये राइबोसोम आगे की तरफ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट टीआरएनए यहां पर आएगा। ओके, सपोज दैट ये टीआरएनए का यहाँ पर AGA लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लेकर आया है मान लो हिस्टडीन को। अब देखिए ये टीआरएनए जब यहाँ पर आएगा लेकर, इस पर लिखा हुआ है AGA, जरा करके देखिए मैचिंग होगी या नहीं? A की U से हो जाएगी, हो जाएगी। G की C से हो जाएगी, हो जाएगी। A की A से हो जाएगी, नहीं होगी। A की मैचिंग U से होती है, यानी कि मैचिंग नहीं होगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कभी कभी गलत टीआरएनए भी आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? रिएक्शन ओके नहीं होगा और इसको बॉन्ड बनने से पहले ही भगा दिया जाएगा। ओके, इसको बॉन्ड बनने से पहले ही भगा दिया जाएगा। अब क्या होगा? अगला टीआरएनए आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला टीआरएनए यहाँ पर आएगा। कौन से अमीनो एसिड को लेकर आएगा? वो सेराइन को। कौन से अमीनो एसिड को लेकर आएगा? सेराइन को। क्या है? AGU। किसको लेकर आया ये? सेराइन को। प्रोसेस वही होगी, रिपीट जो भी अभी हमने बताई। इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच का पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा
और इस टीआरएनए को बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस तरह से आप देखिए कि हमने 1 2 3 4 3 अमीनो एसिड यहाँ पर जोड़कर दिखा दिए। फिर से वही प्रोसेस होगी, राइबोसोम आगे की तरफ शिफ्ट होगा, नेक्स्ट टीआरएनए आएगा। इसमें आप जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको समझने वाली है, आप वो समझिए कि लास्ट में जो UAA है, इसके अलावा मैं आपको 2 और बताऊंगी, एक तो ये और 2 और वो। इनमें से कोई भी अगर एमआरएनए में आता है तो ये प्रोसेस वहीं रुक जाती है। कोई टीआरएनए, किसी टीआरएनए के पास इसके लिए अमीनो एसिड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस जगह देखिए, मैं एक बार बता देती हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। UAA, UGA और UAG, इन तीनों को हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इन तीनों को हम? स्टॉप कोडॉन। ये तीनों में से कोई भी आपके एमआरएनए में कहीं भी आ जाए, ठीक है, आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस वही स्टॉप हो जाएगी। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कर देते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। तो UAA स्टॉप कोडॉन है ना, तो ये प्रोसेस यही रुक जाएगी। इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं आएगा, किसी टीआरएनए के पास है ही नहीं इसके लिए अमीनो एसिड। ओके, तो कोई टीआरएनए यहाँ नहीं आएगा। और इस तरह से जब ये प्रोसेस यही रुक जाएगी तो ये छोटा यानी कि स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम अपने रास्ते जाएगा, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अपने रास्ते जाएगा, एमआरएनए अपने रास्ते जाएगा, और हमें फाइनली मिल जाएगी वो चीज जिसके लिए हम अभी तक पढ़ रहे थे, इज प्रोटीन। देखिए आप अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड जिस तरह से जुड़ सकते हैं उस तरह से 20 भी जुड़ सकते हैं, 40 भी जुड़ सकते हैं, 60 भी जुड़ सकते हैं। कई सारे अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बन जाएगी, उसी को हम प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। मैंने 4 जोड़ के दिखाए हैं, बाकी का आप जोड़ लीजिए, ठीक है। और हर एक अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। आगे जाके इस प्रोटीन का बहुत ज्यादा आगे मॉडिफिकेशन भी होगा, वो आप आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अभी के लिए इतना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको स्टॉप कोडॉन बता दिए थे 3, इनको याद करने का तरीका भी बताऊंगी। इसके बाद आप याद रखिए कि हर एक एमआरएनए में जो स्टार्टिंग का कोडॉन होता है, जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, वो AUG ही होता है। याद रखिए इस चीज को, AUG। दिस इज कॉल्ड स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन। क्या कहते हैं इसे? इनिशिएशन कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे? देखिए, स्टार्ट कोडॉन यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, और स्टॉप कोडॉन जहां से इनकी वजह से ट्रांसलेशन स्टॉप होता है। इनको याद करने का तरीका देखिए, स्टार्ट कोडॉन, ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेम द स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। तो देखिए याद करने का तरीका, स्टार्ट कोडॉन को तो आप इस तरह से याद कर लीजिए, AUG, AOG, AOG, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो हो जाएगा इजी। अब इसको देखिए, इनको कैसे याद करेंगे, एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक इसकी है नहीं है, बट भी जो है वो बता देती हूँ। देखिए, ये 3 U लिख दीजिए आप, तीनों के नाम याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए आंख, AAG, आंख, ठीक है। उसके बाद इस G को ले जाइए बीच में, और AA, ठीक है, दोनों तरफ AA लगा दीजिए। समझ में आया किस तरह से बनाई मैंने? तो ये हो जाएगा UAA, UAG और UGA, ये हमारे बन जाएंगे स्टॉप कोडॉन। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब फटाफट से हम इसका टेस्ट ले लेते हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया फटाफट से उसका टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने का पर्पस हमारा सिर्फ इतना है कि आपको अभी तक जो पढ़ाया उसका एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। तो फटाफट से बताइए, चलिए, स्टार्ट कोडॉन, जिसने ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया था, उस कोडॉन का क्या नाम था? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, AOG। ओके, तो AUG। चलिए ठीक है। स्टॉप कोडॉन, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को जो स्टॉप करते हैं, उसके 3 कोडॉन बताए थे मैंने। उन तीनों के नाम बताइए, उनकी बनाने की ट्रिक भी बताई थी मैंने, UAA, UGA एंड UAG। मैंने बिना ट्रिक के बना दिया, आप ट्रिक से बनाइए, ठीक है। फर्स्ट अमीनो एसिड ट्रांसलेट, पहला अमीनो एसिड जो प्रोटीन में जुड़ा था, सबसे पहले कौन सा अमीनो एसिड आके जुड़ा था? याद हो आपको, AUG वाला टीआरएनए किसको लेकर आया था? पहला अमीनो एसिड। ओके, क्या नाम है उसका? मिथायोनिन, मैट को, ठीक है, मिथायोनिन, मैट। चलिए, इसके बाद कोडॉन प्रेजेंट। कोडॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोडॉन प्रेजेंट एमआरएनए। ओके, एंटी कोडॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टीआरएनए। ओके, ट्रांसलेशन कहाँ होती है भाई? साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म। वेरी
इजी। mRNA बाइंड विद स्मॉल सब यूनिट। mRNA किससे बाइंड करता है, लार्ज सब यूनिट या स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट से। एक चीज जो हमने आपको नहीं बताई थी, मुझे अभी याद आई है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए राइबोसोम की जो स्मॉल यूनिट होती है और जो लार्ज यूनिट होती है, उसमें जो राइट वाली, हमारा जो उल्टा हाथ है, सीधा हाथ है, राइट वाली साइड, इसको हम ए साइड बोलते हैं, और जो लेफ्ट वाली साइड है इसको हम पी साइड बोलते हैं। देखिए यहाँ से टीआरएनए आए थे और यहाँ से टीआरएनए गए थे। अब इस तरह से याद कर लीजिए, ये ए मतलब आने वाली, ए मतलब आने वाली साइड, और पी मतलब पासिंग साइड। यहाँ से टीआरएनए गए थे ना, इसलिए ये पासिंग साइड हो गई, तो ये पासिंग साइड, पी साइड। इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है, ए साइड और पी साइड, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही है। ट्रांसलेशन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ट्रांसलेशन कैसा लगा और आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब